हेलो दोस्तों, एसएनटी रिव्यूज़ में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे 2016 में आई हुई मूवी के सीक्वल की। मूवी का नाम है डोंट ब्रीथ। ये पहली जो मूवी थी ये 2016 में आई थी। इसका भी रिव्यू मैंने किया है, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लें, फिर आपको ये ज़्यादा समझ में आएगी। और इस मूवी का नाम भी सेम ही है, सिर्फ आगे 2 लगाया है, डोंट ब्रीथ 2, और ये 2021 में रिलीज़ हुई है। कास्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि पहली मूवी में स्टीफन लैंग थे, इस मूवी में भी मेन स्टीफन लैंग ही हैं और मेडलिन ग्रेस इनके साथ हैं और ब्रेंडन सेक्सटन इनके साथ हैं। डायरेक्टर जो है मूवी के वो इस दफ़ा जो है रोडो सयागोस हैं और राइटर जो है फेडी अल्वेरेस ही हैं। मूवी तकरीबन ये 100 मिनट की है। अच्छा, इस मूवी में जो है ये हमें शुरू में सीक्वल जो है उसको बनाने की कोशिश की गई है, पर ये उस तरह का सीक्वल नहीं बना पाए कि जिस तरह पिछली मूवी जहाँ से ख़त्म हुई और आगे ये स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करते, इस तरह नहीं हुआ। पर इसमें जो है अगर इसको जो है सीक्वल की बजाय इसको प्रीक्वल अगर कहा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि स्टोरी जो है वो बिल्कुल इन्होंने चेंज कर दी। पिछली जो डोंट ब्रीथ थी 1 थी, उसमें जो है स्टीफन लैंग को एक एज अ विलन के तौर पे दिखाया गया है, पर इस मूवी में जब आप क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल ही जो है इसके करैक्टर को जो है मेकर्स ने या राइटर्स ने और डायरेक्टर ने बिल्कुल उलट करके रख दी है। अच्छा, स्टोरी की हम बात करें तो इसकी स्टोरी में स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि जी स्टीफन लैंग की बेटी है और कुत्ता वही जो पुरानी सीरीज़ में भी था, रॉटवाइलर जो था उसका, वो वही कुत्ता है। वो स्टार्टिंग हमें ये दिखाया जाता है कि जी एक बच्ची भाग रही है और कुत्ता उसके पीछे लगा हुआ है। स्टार्टिंग में हमें यही लगता है कि जी भाई ये तो सीक्वल है और यही स्टोरी आगे से स्टार्ट हुई है, पर नहीं, कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो बेसिकली अपनी बेटी की और उस कुत्ते के ज़रिए अपनी बेटी की ट्रेनिंग करा रहा होता है लोगों से बचने के लिए। अच्छा, उसकी जो बेटी है वो तकरीबन 11 साल की उसकी बेटी है और जिसका नाम है फोनिक्स। अब जो स्टीफन लैंग है वो अपनी बेटी को बताता है कि जी तुम्हारी जो माँ है वो कुछ अरसे पहले 11-12 साल तुम्हारी पैदाइश के फ़ौरन बाद हमारा जो घर था वो जल गया और उस घर में तुम्हारी माँ भी जल के मर गई है। उसकी बेटी को यही लगता है कि जी स्टीफन जो है ये बेसिकली इसका बाप है और वो रहता भी बेटी की तरह उसको रखता है। ये हमें आगे चल के पता चलता है कि बेसिकली जो है स्टीफन उसका बाप नहीं है, पर स्टार्टिंग में यही दिखा रहे होते हैं, मेकर्स ने यही दिखाया है कि जी ये इसका बाप है और बहुत ज़्यादा इसको ख्याल रखता है और बाहर की दुनिया से बिल्कुल नहीं मिलने देता। अब जो स्टीफ़न की एक दोस्त होती है वो आर्मी में इसकी बैचमेट होती है, वो कभी कभार स्टीफ़न के पास आती है और उसको जो बेसिकली ब्लाइंड मैन है, मैं ब्लाइंड मैन का वर्ड आगे यूज़ करूँगा ताकि आप लोग जो हैं कंफ्यूज ना हो। अब उसकी एक बैचमेट आती है और वो उसको समझाती है कि अपनी बेटी को जो है वो बाहर निकालो, ये बाहर की दुनिया देखिए और समझे कि दुनिया कैसी है। उसकी बात मानते हुए जो है ब्लाइंड मैन जो है वो अपनी बेटी फोनिक्स को इजाज़त दे देता है कि वो उसकी जो बैचमेट है उसके साथ बाहर चली जाए। अब ये इसको एक पार्क में लेकर आती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 11 साल की बच्ची है तो वो एक पार्क में लेकर आती है, वो खेलती है। अब बेसिकली जो ब्लाइंड मैन है वो स्टार्टिंग से ही अपनी बेटी की ट्रेनिंग कर रहा होता है कि कल को कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसी मिसहैप हो तो अपना दिफा कर सके। और बाकी आम 11 साल के बच्चों से वो लड़की बेसिकली उनसे ज़्यादा एक्टिव होती है, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा एक्टिव होती है और ज़्यादा जिगरे वाली होती है। अब उस पार्क में खेलते खेलते उस बच्ची को वॉशरूम आता है, वो वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर एक गुंडा जो है वो उसको गलत तरीके से उसको देख रहा होता है, यानी स्टॉक कर रहा होता है। वो बच्ची जो है वो डरती नहीं है, अगर नॉर्मल कोई बच्ची हो तो वो डर जाएगी, पर हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं डरती और वो गाड़ी में आके जो उसके वालिद की जो बैचमेट होती है उसको बताती है कि ये कोई मामूली सी गंडा था और मैं इससे नहीं डरी। अब वो जो लेडी है जो उस बच्ची की ज़िम्मेदारी जिसने उठाई है वो अब उसको सही सलामत घर पहुंचाती है, पर जैसे ही वो घर से वापस निकलती है तो देखती है कि जो गुंडा वहां पर उसकी बेटी को, ब्लाइंड मैन की बेटी को स्टॉक कर रहा था, वो अपने गैंग के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। अब वो अपने डैशबोर्ड से गन निकालती है और उसको कहती है मुझे रास्ता दो, पर वो किसी तरह उसको झांसे में लेके उस औरत को वो मार देते हैं। अब वो मार देते हैं और वो पूरी रैकी करते हैं कि जी ब्लाइंड मैन है, उसके साथ वही कुत्ता। अब इस सीज़न में हमें दिखाते हैं, इस मूवी में दिखाते हैं कि जो उसका रॉटवाइलर होता है ब्लैक कलर का, उसको वो पहले ही मार देते हैं, उसको कोई जहर आलूद चीज़ दे के उसको कुछ खिला के उस कुत्ते को मार देते हैं। अब
ब्लाइंड मैन जो है वो रात को निकलता है अपने कुत्ते को खाना डालने के लिए, तो देखता है कि कुत्ता जो है वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है और खाना भी उसका ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो ढूंढने के लिए निकल जाता है। इतने में वो जो गैंग है पूरा, वो सारा का सारा वो उस घर के अंदर आ जाता है। अब इस मूवी में हमें नहीं दिखाया गया कि ब्लाइंड मैन ने जो है कोई ट्रैप्स, जैसे पहले जो डोंट ब्रीथ 2016 की थी उसमें ये दिखाया गया है कि ब्लाइंड मैन ने हर दरवाजे को कवर किया हुआ है, हर लॉक को कवर किया हुआ है और ट्रैप्स बिछाए हुए। पर इसमें जो है वो ब्लाइंड मैन ने बिल्कुल भी ट्रैप्स नहीं बिछाए हुए। अगर तो ये मूवी 2021 में जो आई है, ये 2016 में आई होती, तो तब हमें लगता है कि भाई एक नॉर्मल बंदा है, एक नॉर्मल ब्लाइंड मैन है और इसने जो है ट्रैप व्रैप कुछ नहीं बिछाए हुए और इसकी बेटी के साथ या इसके साथ ये मिसहैप हुआ है, तो इसने नेक्स्ट जो है मूवी में अपने घर को प्रोटेक्ट किया हुआ है। पर इसमें बिल्कुल ही मेकर्स ने उलट दिखाया है। अब आगे चल के हमें पता चलता है कि जी वो जो गैंग है वो उसमें से लड़की को ट्रैप करते हैं और कोशिश करते हैं कि जी इस लड़की को किसी तरह उस बुड्ढे से हम ले जाएं, छीन के ले जाएं। अब लड़की तो बहुत चालाक होती है, वो पहले ही उसके बाप ने उसको, ब्लाइंड मैन ने काफ़ी ट्रेनिंग दी होती है, वो डट के मुकाबला करती है। इतने में ब्लाइंड मैन भी आ जाता है। पर इसमें दिखाया गया है, पहली जो मूवी है उसमें ब्लाइंड मैन को काफ़ी एक्टिव दिखाया गया, पर इसमें उसको इतना एक्टिव नहीं दिखाया गया और ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और लाचार हो जाता है। फिर भी वो काफ़ी मेहनत करता है, यानी काफ़ी कोशिश करता है कि अपनी बेटी को उनसे बचाए। एक जो गैंग का मेंबर होता है वो बेटी को बोलता है कि जी मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और ये बंदा जो है ये तुम्हारा बाप नहीं है। और कुछ हद तक वो बात सच भी है, क्योंकि उसकी बेटी जो है वो पूछती है कि क्या ये बात सच है, और वो कहता है कि जी आप तुम मेरे साथ चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है। अब बेटी जो है वो उस ब्लाइंड मैन को छोड़ के जा रही होती है और उनके साथ नहीं जा रही होती, गैंग के साथ वो अलहदा अपने जा रही होती है। पर वो देखते हैं कि ये लड़की जो है वो अलहदा रास्ते में जा रही है, तो वो उस लड़की को बेहोश करते हैं और वो अपने साथ गाड़ी में डाल के उसको एक घर ले जाते हैं। अब असल स्टोरी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से जो है मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके आगे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हैं। हमें बेसिकली यही लग रहा होता है कि जो लड़की है वो चली गई है, उसकी माँ भी, एक औरत भी आगे चल के उससे मिलती है, तो हमें यही लगता है कि ये उसकी माँ है और ये उसका बाप है। और ये जो सारे हैं, हम ब्लाइंड मैन जो है वो बहुत ही कोई खड़ूस बंदा है और उसने जो है माँ बाप से बची अलग की। पर एंड तक आते आते जो है इसमें जो है मेकर्स ने बिल्कुल हैप्पी एंडिंग दे दी है और सारे जो है वो ट्रुथ रिवील होता है कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। और करैक्टर ही पूरा इसमें स्टीफन का जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि पहले सीज़न में तो वो बहुत ज़्यादा एज अ विलन उसने जो है ना अपने आप को पेश किया, पर यहाँ पर मेकर ने उसको एज अ हीरो बना दिए। तो जब ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट हैं। और एक्टिंग की बात की जाए तो आपको पहले ही पता है कि स्टीफन जो है भाई वो इसमें ओल्ड मैन जैसी और अवतार सीरीज़ में भी वो काम कर चुके हैं, तो इसमें भी जो है, और उन्होंने डोंट ब्रीथ में भी यही थे और अभी भी यही है। तो करेक्टिंग के ऊपर तो कोई शक व शुबा है ही नहीं, वही इन्होंने जो है ना अपना किरदार, बल्कि इस मूवी में ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है, क्योंकि सिर्फ विलन में मार धाड़ करना तो एक, पर इसमें जो है इन्होंने अपना इमोशंस भी ज़ाहिर किए हैं, अपनी फीलिंग्स भी ज़ाहिर की हैं। तो ये जो है मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग रही है कि एक ब्लाइंड मैन जो है वो इतना कुछ और इतने अच्छे से कर सकता है। क्लाइमैक्स जो है वो इसका जो है हैप्पी भी है और थोड़ा सा सैडली भी है। तो ये आप मिक्स इमोशंस का है, ये आप देखेंगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लाइमैक्स कैसा लगा। ओवरऑल रेटिंग जो है तो 6.5 जो है आउट ऑफ 10 इसको मैं रेट करूँगा, क्योंकि स्टोरी अगर मैं इसको 8 या 9 भी कर सकता था कि तब जब स्टोरी जो है पीछे इन्होंने कहा था कि ये इसका सीक्वल है। अगर सीक्वल की बात है तो स्टोरी जो है वो कनेक्शन हमें कहीं नज़र नहीं आया पहली के साथ, ये बिल्कुल एक अलग, हाँ ये प्रीक्वल हो सकता था पर सीक्वल बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से जो है स्टोरी के ऊपर जो है मैं इसको रेटिंग 6। ओवरऑल कैरेक्टर की एक्टिंग्स और जो है बाकी, अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंपल मूवी आई होती है और ये स्टोरी होती तो स्टोरी वैसे भी अच्छी है, पर जब इन्होंने कह दिया कि जी ये सीक्वल है, मेकर्स ने कहा ये सीक्वल ला रहे हैं हम, तो उस बेस के ऊपर जो है वो जो फ़ैन थे डोंट ब्रीथ के वो थोड़े से मायूस हुए हैं। और बाकी इसके अंदर न्यूडिटी वगैरह, एक्सप्लिसिट सीन और 18+ लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। ये आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, एज अ कपल देख सकते हैं, टाइम पास के लिए देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है ये एक अच्छी मूवी है। हाँ, अगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर तो मेरा रिव्यू देख के आप लोग ये देखना चाह रहे हैं
तो आपको चाहिए कि फिर आप पहले 2021 वाली देख लें और उसके बाद आप फिर 2016 वाली डोंट ब्रीथ देखें, आप उल्टा देखें इसको। तो उम्मीद है कि फिर आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। ये था एक छोटा सा रिव्यू, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।